मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा गुज़रा हम लोगों पर कि बारिश नहीं हुई। लोग परेशान हो गए, लोग परेशानी के आलम में और दुआएं मांग रहे थे। 3 दिनों से नमाज इस्तिस्का के लिए जा रहे थे और अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैंने सोचा कि इन लोगों से अलहदा में जाके दुआ करूं, मैं अल्लाह से दुआ मांगूं, हो सकता है बारिश हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैं चला गया गार की तरफ, जंगलों की तरफ, और वहाँ पर एक गार था। गार के अंदर मैं जैसे ही गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक हबशी गुलाम आया। उसने वहाँ पर नमाज अदा की और सजदे में सर रख दिया और वो कह रहा था, ऐ अल्लाह, 3 दिनों से लोग निकले हुए हैं, 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही, लेकिन बारिश नहीं हो रही। हम लोग दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू आसमान से मीना नाजिल फरमा दे, ऐ अल्लाह तू आसमान से बारिश नाजिल फरमा दे। लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, मौला तू आसमान से बारिश नाजिल फरमा दे। वो सजदे में सर रखा हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, मैं देख रहा था उसको और वो दुआएं मांग रहा था अल्लाह की बारगाह में और कह रहा था, या अल्लाह, मैं सजदे से सर तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक तू आसमान से बारिश नहीं बरसा देगा। वो हबशी गुलाम था, उसका सर सजदे में था, अभी उसका सर सजदे में था और वो कह ही रहा था कि आसमान से बारिश होना शुरू हो गई। आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और बहुत तेज़ी के साथ बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश होने लगी, उसने सजदे से अपना सर उठाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और चला गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, मैं उसके पीछे हो लिया, मैं उसके पीछे 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 जाता रहा। वो एक मकान में गया और अंदर चला गया, मैं बाहर खड़ा रहा। एक इंसान मकान से बाहर निकला, मैंने मालूम किया ये किसका मकान है, तो उसने कहा ये फला इंसान का मकान है। मैं मकान के अंदर चला गया, मैं मकान के अंदर घुसा। मकान का जो मालिक था, मैंने उनसे कहा कि आप कोई ग़ुलाम बेचना चाहते हैं? उसने कहा, हाँ हम ग़ुलाम बेचना चाहते हैं, बेचेंगे, अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैंने उससे कहा कि मुझे ग़ुलाम चाहिए। तो उन्होंने ग़ुलाम को बुलाया, कहा ये लीजिए, ये ग़ुलाम आप ख़रीद लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे ये ग़ुलाम नहीं चाहिए, मुझे कोई और दूसरा ग़ुलाम चाहिए। तो वो मकान का मालिक कहने लगा, हाँ हमारे पास एक ग़ुलाम है, लेकिन वो आप ख़रीद नहीं सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, वो क्यों नहीं ख़रीद सकते? का वो सुस्त है, काहिल है, वो आपके किसी काम का नहीं है, वो आपका कोई काम नहीं करेगा, उसको आप नहीं ख़रीद सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैंने उससे कहा कि उसे बुलाइए। जब उसे बुलाया गया तो वही हबशी गुलाम था जो गार में दुआ मांग रहा था, गार में सजदे में सर उसका था और वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा था, और उसी की दुआ के सदक़े से आसमान से बारिश नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जैसे ही उस ग़ुलाम को देखा, कहा, हाँ इसी ग़ुलाम को मैं ख़रीदूँगा, इस ग़ुलाम को मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो मकान के मालिक ने कहा, ठीक है, मैंने इसको 20 दिनार में ख़रीदा है, आप 10 दिनार दे दें, क्योंकि ये काहिल है, सुस्त है, इसको ले जाएँ आप। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैंने उससे कहा कि मुझे 10 दिनार में नहीं चाहिए, मुझे तो 20 ही दिनार में चाहिए, मुझे तो 20 दिनार में ये ग़ुलाम चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक अगर वो 50 दिनार 100 दिनार का होता वो भी ख़रीद लेते, क्योंकि वो अल्लाह का नेक बंदा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया और ख़रीदने के बाद अपने घर ले गए। उस ग़ुलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहा, ऐ अब्दुल्ला बिन मुबारक, तुमने मुझे क्यों ख़रीद लिया? मैं तो काहिल हूँ, सुस्त हूँ, तुम्हारी खिदमत न कर सकूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? तो उसने कहा मुस्कुरा के कि दोस्त को दोस्ती पहचानता है। जब इतना कहा, मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा, मैं वज़ू बनाऊँगा, नमाज अदा करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उसको पानी दे दिया, उसने वज़ू बनाया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। तो जैसे ही नमाज के लिए खड़ा हुआ, सजदा किया, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैंने करीब होकर सुना तो वो कह रहा था, ऐ अल्लाह, अब मेरा राज खुल चुका है, ऐ परवरदिगार, मेरा राज सबको मालूम हो चुका है, अब तू मुझे मौत दे दे, अब तू मुझे बुला ले, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरा राज सब जान गए हैं, मेरा पर्दा फाश हो गया है। फिर वो चुप गया और चिपक सा गया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, मैंने उसे हिलाया,
اور جیسے ہی ہلایا تو پتہ چلا کہ وہ وصال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، اس کو دفن کر کے آیا، میں سویا، رات کو خواب آیا، میرے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عبداللہ بن مبارک تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے میرے چاہنے والے کے حق میں احسان کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ انسان کو معلوم نہیں چلتا ہے، ان کے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم پہچان نہیں سکتے، ہمارے سامنے وہ موجود رہتے ہیں اور ہم انہیں پہچان نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے طفیل عوام کو نوازتا ہے۔